अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। ये जो नियाजी साहब है ना, ये किसी कानून रूल ज़ाब्ते के पाबंद नहीं है। आपको ये मैं बता दूं, जितनी ये बातें करता है मदीना की रियासत, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और फलाना, हजरत उमर की मिसालें, ये वो, ये सब इसकी ये गले से ऊपर ऊपर है, नीचे उसका जो है ना कोई अमल दरामद नहीं है, किसी चीज़ का अमल दरामद नहीं है। आज जो इन्होंने ये ड्रामा किया है, अभी जो टीवी के ऊपर आ रहा है, उसको मिलके जनाब असद स्पीकर कैसर ने जो अंदर की कहानी सामने आई है, सुना है आपने? कितनी खतरनाक कहानी। और ये इनका बाप भी नहीं कर सकता ऐसे जैसे ये बयान कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा, ये वजीर आजम हाउस से आसानी से नहीं निकलेगा। इसको जैसे कल मैंने बताया ना, जैसे जंगल में किसी जानवर को पकड़ने के लिए दूर से ऐसे वो बेहोशी वाला टीका मारा जाता है, फिर वो बेहोश होता है, फिर उसको पकड़ के गाड़ी में डाल के निकालते हैं। इसको ऐसे वजीर आजम हाउस से निकालना पड़ेगा। ये आराम से निकलने वाला नहीं है। देख रहे हैं आज किस तरह उसके मुंह से झाग निकल रही थी और किस तरीके से उसने एक एक बंदे को गालियां दी हैं, और उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं, कोई अदालतें नहीं, कुछ नहीं। आज ये अदालत ने कह दिया कि ये सारे का सारा टब्बर जो है दहशत गर्दी में मुलव्वस है, पीटीवी के हमले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के हमले के ऊपर। यानी ये जो ये कहता है ना, उसके उलट ही है। ये कहते हैं नवाज शरीफ की औलाद बाहर है। तेरी किथे भाई औलाद? नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 21 इसके अकाउंट निकले हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो इसको यहूदियों ने, हिंदुओं ने और दूसरे लोगों ने दिए हैं, जिसकी पार्टी को दिए हैं। 54 अरबों रुपए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है, ये होती है मनी लॉन्ड्रिंग। हर चीज निकल आएगी जनाब, फिक्र न करो, हर चीज निकल आएगी। अब ये जो इन्होंने घनौना एक मंसूबा बनाया है, अंदर की कहानी ये सामने आई है इनके आज के इजलास की, कि जब अदम एतमाद के लिए जहाँ पे बुलाया जाएगा, अरकान को बुलाया जाएगा, कौमी असम्बली के अरकान को, तो गेट के ऊपर जनाब वो सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, पैरा बिठा दिया जाएगा कि हुकूमत का कोई बंदा एमएनए पीटीआई का अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये देखें, पीटीआई का कोई एक रुकन भी नहीं अंदर दाखिल हो सकता। ये सिक्योरिटी गेट के ऊपर लगाई जाएगी। इस तरह जो 162 अरकान हैं अपोजिशन के, वो आएंगे, दूसरे आ ही नहीं सकेंगे। ये जमहूरियत है इसकी, माशाल्लाह। ये देखें देखें कैसी जमहूरियत आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा है। मैं कहता हूं, इसने आज कहा है ना कि जरदारी को मैं बंदूक भी मार सकता हूं। ये इसके ऊपर एफआईआर कटवाएं सारे, लेकिन अभी आप नहीं मेरी बात मान रहे। एफआईआर कटवाएं इसके ऊपर। इसने क्यों कहा है कि मैं जरदारी को बंदूक से निशाने पे मैं उसको बंदूक मारना चाहता हूं? ये मामूली बात है? ये कोई चपड़ासी है ये जिसने ये बात की है? वजीर आजम ने की है, सिलेक्टेड वजीर आजम ने की है। और अब ये प्लान कर रहे हैं कि हम जी पीटीआई के लोगों को अंदर ही नहीं आने देंगे। जो मुकरना चाहते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप में है, अलीम खान ग्रुप में है, उनको एक को भी अंदर नहीं आने देंगे। पीटीआई के एक रुकन को सिर्फ वो कह रहे थे नमूने के तौर पे अंदर बिठाएंगे गिनती के लिए, बाकियों को आने ही नहीं देंगे। ये किसी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है मिस्टर नियाजी कि तुम्हारे घर का कानून है, कि तुमने खुद बनाया है कानून, तुमने आइन खुद बनाया है, तुम्हारे घर का है, जमान पार्क में बना है या बनी गाला में बना है? ये जनाब ऐसे नहीं चलेगा। ये तुम ऐसे करोगे ना, अगले फिर दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। और असद कैसर, तुम भी सुन लो, तुम अगर ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा भी हशर नशर असेंबली के अंदर जो है ना अपोजिशन वाले करेंगे, जैसे करते होते हैं। ये कोई खाला जी का घर है? 22 करोड़ अवाम की नजरें ऊपर लगी हुई हैं और तुम गेट बंद कर दोगे कि कोई हुकूमत का रुकन अंदर दाखिल ही ना हो? क्यों? किस कानून में लिखा हुआ है? कौन से कानून में लिखा हुआ है भाई? अजीब मंतक सामने आई है। ये सारी शेख रशीद, फवाद चौधरी और इन लोगों की है कि जनाब इमरान खान ऐसे करो,
और ये इसी तरीके से हथकंडे इस्तेमाल करेगा। पहले भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब पहले इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया था ना, उस वक्त इनको मैंने कहता रहा था पीडीएम वालों को कि आप अंदर जाएं। इन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे, और वो 172 नहीं थे और 169 थे या 170 थे। इमरान खान अदम एतमाद वोट लेने में फेल हो गया था, लेकिन वहां चूंकि कोई अपोजिशन का नुमाइंदा ही नहीं था तो उसने कहा जी ये ठीक है जी। असद कैसर सबसे बड़ा बेईमान आदमी है, जो खुद कहता है कि 70 करोड़ रुपया मेरी जेब में रखा है, आओ तुमको मैं बांटूंगा, तुम आओ तो सही। इसकी वीडियो लीक नहीं हुई इसकी, लेकिन अपोजिशन ने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं कटवाई। करवानी चाहिए थी, फौरन एप्लीकेशन को दे दो थाने में, सिविल जज में, इधर उधर दे दो ताकि वो एक चीज चल पड़े। अभी ये कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमती अरकान को अंदर ही नहीं आने देंगे। बताएं बताएं ये किस कानून में लिखा हुआ है, किस कानून के तहत ये वो करेंगे? ये अंदर की खबरें उनके अपने चैनल पे आ रही हैं कि उन्होंने, इमरान खान ने और उसकी काबीना ने ये फैसला किया है कि हम किसी भी हुकूमती रुकन को असेंबली में आने ही नहीं देंगे। जब वो आएंगे नहीं तो वोट किस तरह इमरान खान के खिलाफ देंगे? इसलिए बड़े लोगों ने कहा था कि पहले इस असद कैसर को की छुट्टी कराओ किसी तरीके से। ये असद कैसर जो है अभी ये खुद ही रुकनों के साथ मिल रहा है, जो सारा कुछ कर रहे हैं। ये पीटीआई सारी जो है ना, मैं अब क्या कहूं, इनमें कोई आपको ईमानदार बंदा नजर नहीं आएगा। कोई भी जो जमीर की आवाज पे लब्बैक कहना, कोई एक भी नहीं होगा। सारे फवाद चौधरी की तरह झूठे, शेख रशीद की तरह झूठे, शहबाज गिल की तरह झूठे, और ये सारे ऐसे टोला इकट्ठा हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए ये खतरा पैदा हो चुका है बहुत ज्यादा। जब ये करेंगे लड़ाइयां होंगी, कुछ भी हो सकता है लड़ाई में, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इमरान खान भी नहीं आएंगे असेंबली में, कोई भी नहीं आएगा सिवाय असद कैसर के, कोई भी हुकूमती रुकन नहीं आएगा। ये प्लान उनका सामने आया है। ये इसलिए अपोजिशन को चौकन्ना होना पड़ेगा। इसमें अदालतों से इनको जो है ना वो पहले आर्डर लेने पड़ेंगे कि इस तरह का ये आर्डर सामने आया है, फौरी तौर पे अदालत में चले जाएंगे। ये इनकी वीडियो लीक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी असेंबली का इजलास तो बुलाएंगे लेकिन उसमें हुकूमती रुकन को नहीं आने देंगे। ये कैमरे लगाएं, मोबाइल लगाएं, कॉल दें, लोगों को कॉल दें कि सारे इस्लामाबाद में पूरे उस दिन जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब के बंदे, नून लीग के बंदे, सारे इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएं जश्न मनाने के लिए। इनके ऊपर पूरा प्रेशर हो। एक को भी अगर कोई रोके, पहले मेंबर को रोके, उसी वक्त जो है ना वो अपना हक इस्तेमाल करे कि मैंने अंदर जाना है। ये आसानी से ये घी आसानी से नहीं निकलेगा, उंगलियां आपको टेढ़ी करनी पड़ेंगी। ये इन्होंने 100% ये तय कर लिए कि हमने बेईमानी से जीतना है। बेईमानी से ये आए, इसलिए तो इसको सिलेक्टेड कहते हैं। बेईमानी से आया है, बेईमानी से रहेगा। या बेईमानी तेरा आसरा, लोग तो कहते हैं ना या अल्लाह तेरा आसरा, ये कहता है या बेईमानी तेरा आसरा। अभी इसके सामने सारा कुछ हो गया है। 40-50 एमएनए इधर हो गए, तो अगर इसमें थोड़ा सा शर्म हया होती तो इस्तीफा ना दे देता, लेकिन नहीं, ढिठाई से बैठा है कि नहीं मैंने जनाब पूरे 5 साल करने हैं, और इतना अच्छा है तो कि अगले 5 साल भी तेरे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आपको पीडीएम वालों को बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा और इसका मुतबादल तैयार रखना पड़ेगा। चाहे आप अदालत का सहारा लें, लोगों का सहारा लें, सब लोगों को वहां बुलाएं कि आए जी आप जश्न के लिए वहां आए, इंशाल्लाह ताला उसी दिन आपको कामयाबी मिलेगी। और अपने लोग, सिक्योरिटी वाले सारे अपने साथ लेके जाएं। गेट के ऊपर पहरा होना चाहिए। कोई ये आर्डर नहीं जारी कर सकता स्पीकर के जनाब इधर कोई हुकूमती रुकन या अपोजिशन का रुकन आए या ना आए। ये छांगा मांगा की सियासत को भी आगे निकल जाएंगे।
इन्होंने तो हथकंडे इस्तेमाल किए, पासपोर्ट लोगों के कब्जे में करके रखे हुए हैं। ये आराम से जाने वाला नहीं है। ये शख्स ना कानूनी तरीके से आया है और ये कानून को मानता ही नहीं। ये कानून को क्या मानता है जो खुद कहता है कि मैं अपनी हाथ से इनकी गर्दन मरोड़ूंगा, मैं अपनी हाथ से फांसी दूंगा, ये फलाना फलाना। आप देख लें, आपके सामने है। इसलिए इनको बहुत होशियार रहना पड़ेगा पीडीएम वालों को, और अदालत से भी रुजू करना पड़ेगा। और ये मीटिंग शुरू होने से पहले जो जो खदशात हैं वो लिख के आप जो है ना वो बयान करें कि ये हुए हैं। लेकिन ऐसे हथकंडों से इमरान नियाजी तुम बच नहीं सकते, मैं आपको बता दूं। उल्टा आपके ऊपर पर्चे होंगे, FIR होंगी, और आपके अडयाला जेल और आपके करीब आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, अगर ऐसे तुम करोगे तो। ठीक है।